तो अब अपन बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख बांध मतलब डैम और परियोजना जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, रिलेटेड टू हाइड्रो, ठीक है, पानी से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोग नदी देखे, वाटरफॉल देखे। अब आपको क्या करना है, आपको उस पानी को यूटिलाइज करना है। आप जैसे सिविल वाले हो तो आप लोग इरिगेशन पढ़ते आ रहे हो, तो इरिगेशन में आप जानते हो कि इरिगेशन होता क्या है, आर्टिफिशियली तरीके से जो हम लैंड में अप्लाई कर दें पानी, ठीक है, क्योंकि हम बारिश के भरोसे रह नहीं सकते। तो अब अगर आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो नहरें हैं या नलकूप हैं या एनीकट हैं या बैराज हैं या वियर हैं, आप ये सब के बारे में जानते हो, ठीक है। तो इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था डाइवर्जन हेडवर्क, आपको पानी को रोकना पड़ेगा, तभी आप पानी को रोकोगे तो फिर वहाँ से इंटेक वेल या फिर पीने के लिए ले रहे हो या इरिगेशन पर्पस के लिए ले रहे हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, पानी के थ्रू आप बिजली उत्पन्न कर रहे हो। तो छत्तीसगढ़ में दो तरीके से बिजली उत्पन्न की जाती है, एक पानी के थ्रू और एक थर्मल पावर प्लांट जो कोरबा वगैरह में है, जैसे वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो जैसे आप लोग एक वर्ड सुने होंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मतलब क्या, वो वर्सटाइल, मतलब उससे तुम्हारा इरिगेशन का भी काम हो जाए, पानी पीने के लिए भी हो जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाए, नेविगेशन भी हो जाए, फिशरी भी हो जाए, ये सारी चीजें जो है वो आपके मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो एक वृहद परियोजना मतलब मेगा प्रोजेक्ट, मेगा बड़ा, ठीक है। बड़ा किस आधार पे बोल रहे हो सर, एरिया के हिसाब से, कितना एरिया में है, कितने एरिया में इरिगेट कर रहा है, सब कुछ मिला के। तो लगभग इसका जो एरिया रहता है वो कितना रहता है, 10,000 हेक्टेयर से ऊपर, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से ऊपर, ठीक है। और वहीं में मध्य परियोजना मीडियम जो प्रोजेक्ट है आपकी, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना है आपका, 2,000 से लेके 10,000 तक, 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर तक, समझ रहे हो जी बात को। और अगर मैं बात करूं लघु परियोजना की, तो लघु परियोजना आपकी कितनी है, 2,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम, ठीक है। इन्हीं सब टॉपिक से इस बार तुम्हारे WRD JEE में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। केलो बांध के बारे में भी आया था, वृहद परियोजना वगैरह के बारे में आया था। तो ये आपको याद रखना है कि 10,000 हेक्टेयर से अगर ज्यादा है तो मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। मीडियम जो है प्रोजेक्ट आपका 2,000 से 10,000 और माइनर प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके 2,000 हेक्टेयर से कम, ठीक है। अब ये 2000 जो था जब आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, तो जो डेटा था वो इतना था। इसको आप इकोनॉमिक सर्वे में और देखोगे अपडेटेड वर्जन में। और उसके बाद अभी की अगर हम बात करें, ये लगभग 2021 तक का डेटा है, ठीक है। अभी कुछ अपडेट हुआ है तो मैं तुमको अपडेट करा दूंगा इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो 2021 तक देखें तो 8 जो हैं आपके वो क्या थे, वृहद परियोजना 8, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट जो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। और 4 उसमें निर्माणाधीन है, मतलब जो बन रहे हैं आप, ठीक है। तो टोटल 12 हो गए, जिसमें 8 बन चुके हैं। जैसे कि हसदेव बांगो की अगर मैं बात करूं, मिनी माता की बात करूं तो वो कैसी परियोजना है, वृहद परियोजना है, ठीक है। केलो की बात करूं तो कैसी परियोजना है, वृहद परियोजना। गंगरेल की बात करूं कैसी परियोजना है, वृहद परियोजना, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल, 8, बन कितने रहे हैं और 4। वैसे अगर मैं बात करूं मीडियम वाले की, मध्य परियोजना की, तो ये कितने हैं अभी 37, बन कितने रहे हैं 1, ठीक है। और अगर मैं लघु परियोजना की बात करूं तो ये कितने हैं 2,401, बनने वाले कितने हैं 416, बनने वाले कितने हैं 416, ठीक। वैसे अगर मैं नलकूप वगैरह की बात करूं, नलकूप परियोजना, नलकूप मतलब ट्यूबवेल, ठीक है। तो ट्यूबवेल आपके अभी 30 हैं, कितने हैं 30, और उसमें 1 निर्माणाधीन है। ट्यूबवेल कितने हैं आपके 30,
ट्यूबवेल से, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होगे तो नॉर्थ इंडिया तरफ में जनरली इरिगेशन से होती है। इरिगेशन काहे से होता है? नॉर्थ इंडिया तरफ कैनल से होता है, नहर से होता है। मगर आप साउथ इंडिया तरफ जाओ वहां पे नलकूप से होता है जनरली, ठीक है। वेल या ट्यूबवेल इन सब से होता है, समझ पा रहे हो? वेल या ट्यूबवेल इन सब से कहाँ होता है? साउथ इंडिया में होता है। क्लियर? अब और अगर हम बात करें एनी कट कितने हैं, तो ये 734 है। एनी कट कितने हैं आपके? ठीक है, ये 734 है एनी कट आपके, 734 एनी कट। क्लियर? जिसमें कि 186 अभी और बन रहे हैं, 186 आपके क्या है? बन रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो मेजरली आपको ये तीन चीज पे ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना, मेजर प्रोजेक्ट्स कितने हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स वो होता है जिसका एरिया कितना है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, तो मेजर जो है वो आपके 8 हैं, जिसमें कि 4 बन रहे हैं, जिसमें कि 4 बन रहे हैं। मगर वहीं मैं बात करूं मीडियम जो है, मीडियम प्रोजेक्ट जो है वो आपके कितने हैं? अभी 37 है और एक बन रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये 8 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कौन सी नदी पे हैं, किस साल में बने थे, इनमें से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, कौन कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये अपने को देखना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहली जो परियोजना थी आपकी वो थी तांदुला परियोजना। ठीक है, सबसे पहली कौन सी थी? तांदुला। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे पहली परियोजना कौन सी थी, सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तांदुला प्रोजेक्ट। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई ये? बालोद। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बालोद में है। क्लियर? ठीक है, नदी कौन सी है? तांदुला नदी है। तो ये जो तांदुला प्रोजेक्ट था ये आपका सबसे पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल सकते हो, डैम नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि फर्स्ट डैम आपका था रुद्री। ठीक है, तो फर्स्ट परियोजना जो आपकी थी कौन सी थी? वो तांदुला। कौन सी थी वो? तांदुला। क्लियर? वैसे ही और भी हम परियोजना देखते हैं, ये सब वृहद परियोजना है भाई। और देखो तांदुला जो डैम है वो आपका काय का है? कौन सा डैम है ये? अर्दन डैम है। कैसा डैम है ये? अर्दन डैम है। ठीक, इसके बाद सेकंड जो बना आपका वो था खारंग। और खारंग का मैंने एक और नाम बताया था, क्या था? संजय गांधी। संजय गांधी। ठीक है, ये सब नदी में आप वैसे ही पढ़ चुके हो। तो संजय गांधी परियोजना, ठीक है, ये आपकी बनी कुछ 1920 से लेके काम चालू हुआ 1931 तक चली। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये संजय गांधी? बिलासपुर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? बिलासपुर में। और नदी कौन सी है? खारंग नदी। अब यही एक क्वेश्चन आता है, खारंग नदी किसकी सहायक नदी? शिवनाथ की है, अरपा की है, अरपा की है। ठीक है, क्योंकि अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? बिलासपुर बसा है। ये भी क्वेश्चन ध्यान देना।
जैसे मैंने बताया था नारंगी, 2016 में सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, नारंगी के नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोंडागांव बसा है, ठीक है। दुर्ग शिवनाथ के समीप में, रायगढ़ के समीप में केलो, रायगढ़ के बाजू में केलो नदी बहती, तो केलो नदी के समीप में रायगढ़ बड़ा शहर है, ठीक है। रायपुर के समीप में खारून, डंकनी शंकनी के समीप में वो तुम्हारा जो दंतेश्वरी मंदिर है वो है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ बह रही है, तो उसके समीप में कौन सा बड़ा शहर है। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो ये खारंग नदी किसकी सहायक है? अरपा की। और अरपा नदी कहाँ से निकली है? अरपा नदी कहाँ से निकली है? दीपका से नहीं निकली है। अरपा नदी कहाँ से निकली है? खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकली है कि नहीं? हाँ निकली है, ठीक है, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से, ठीक है। देखो तुरंत चेक किया करो ऐसा जब फंसते हो तो अरपा नदी आपकी कहाँ से निकली है? खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। मनियारी से मनियारी कहाँ से निकली है? मैन पार्ट से निकली मनियारी। पेंड्रा लोरमी पठार से निकली मनियारी, मुंगेली से, और ये गोरेला पेंड्रा मारवाही से, ठीक है। कौन सी निकली? मैन पार्ट से कौन सी नदी निकली? मान। उस पे कौन सा वाटरफॉल है? कौन सा वाटरफॉल है? आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं करना है, पढ़ो भाई, टाइम मिला था कल एक दिन पूरा। मान नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? क्यों रोशनी, कौन सा वाटरफॉल है मान नदी पे? सरभंजा, सरभंजा वाटरफॉल। मैन पार्ट में और कौन से वाटरफॉल हैं? टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, ठीक है। रानी दहरा वाटरफॉल कौन सी नदी? रानी दहरा कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? दहरा, कवर्धा, कबीरधाम। मेघनी घूमर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मेघनी घूमर। सूरतगढ़ किस में है? क्यों, क्या नाम है? सूरतगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दंतेवाड़ा के हो यार, तुमको सूरतगढ़ नहीं पता? दंतेवाड़ा के डंकनी शंकरी नदी पे है, ठीक। तो खारंग परियोजना जो है आपकी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। खारंग का नाम क्या है? संजय गांधी, ठीक है। अगर आप पेपर उठाओगे WRD में जो 10 क्वेश्चन थे उसमें से ये सब फेवरेट टॉपिक थे, ठीक है। तो जितना भी अगर जेई की भी एग्जाम होगी ना, तो सफिशिएंट अपन अभी तक जहां पढ़े हैं, जनरली छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी ही पूछेगा, तो यही सब टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे छत्तीसगढ़ के, अगर जेई का पेपर भी होता है, ठीक है। तो खारंग नदी जो है उसी पे खारंग बांध है आपका, जो कि बिलासपुर में है, ठीक है। और इसी का नाम संजय गांधी है, ठीक है। अब एक और मनियारी पे, ठीक है, एक और डैम है आपका मनियारी पे, मनियारी, हाँ, ठीक है। एक्चुअली इसी को हमने क्या बोले? खुड़िया रानी बोले। इसी को हमने क्या बोले? खुड़िया रानी, ठीक है। राजीव गांधी परियोजना, यही जो है आपकी खुड़िया रानी। मनियारी परियोजना बोलो इसको, खुड़िया रानी बोलो, या एक और नाम क्या है इसका? एक और नाम क्या है? राजीव गांधी, राजीव गांधी परियोजना, ठीक, राजीव गांधी परियोजना, ठीक है भाई। तो ये भी कब बनी है आपकी? 1924 में चालू हुआ और 1930 तक चला, 1930 तक चला, क्लियर। 1930 तक आपका ये भी काम क्या है? चलता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? मुंगेली में। कौन सी नदी पे है?
मनियारी नदी पे, क्लियर। तो खुड़िया रानी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना कौन सी नदी पे अगर बोलेगा तो मनियारी नदी पे। कहाँ पे है? मुंगेली पे। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में डैम कहाँ कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी जैसे SES का अगर इंटरव्यू होता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट आता है, तो वो भी इरिगेशन से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपसे यही सब इंटरव्यू में भी पूछेगा। वृहद परियोजना कितनी है छत्तीसगढ़ में, कौन कौन सी है बताओ। ये सब फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू के, ठीक है। वृहद परियोजना किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली परियोजना कौन सी है छत्तीसगढ़ की? तांदुला है। तांदुला डैम कैसा है? अर्दन डैम। ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, क्लियर। अब अगर चौथा मैं बात करूं तो मिनी माता, मिनी माता परियोजना, मिनी माता परियोजना, ठीक। तो ये मिनी माता परियोजना जो है इसका और नाम क्या है? हसदेव बांगो, हसदेव बांगो, ठीक। कौन सा है? हसदेव बांगो। कब चालू हुआ ये? 1967 में कुछ चालू हुआ, ठीक है। 1967 में चालू हुआ, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? कोरबा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है? कोरबा। अब आप जानते ही हो कौन सी नदी पे है ये? हसदेव नदी पे। कौन सी नदी पे है? हसदेव नदी। हसदेव नदी कहाँ से निकली है? कैमूर के पहाड़ से, ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से। उसी नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? अमृत धारा, ठीक है। वही नदी पे आपका डैम है, कौन सा? मिनी माता डैम। मिनी माता कौन थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद। और ये जो डैम है, अब इसके बारे में और मैं डिटेल में लिखाऊंगा तुम लोगों को, और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये जो डैम है सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट। ये जो डैम है आपका सबसे ऊंचा डैम है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसी डैम से प्रोड्यूस की जाती है, 120 मेगावाट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसी डैम से प्रोड्यूस की जाती है, 120 मेगावाट, ठीक है। तो इसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, हसदेव बांगो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। और ये सबसे आपका जो बड़ी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना यही है सब आपकी, ठीक है, क्लियर। तो ये चारों लिख लिए, कौन कौन सी नदी पे ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा, पांचवा है आपकी सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना, सीकासार परियोजना, ठीक। तो ये सीकासार परियोजना आपकी कब है? 1995 में बनी। और कौन सी नदी पे है भाई ये सीकासार परियोजना? पैरी नदी पे। कौन सी नदी पे है? पैरी नदी। कहां से निकली है पैरी नदी? गरियाबंद। कौन सी पहाड़ी से? तुरंत देखो कौन सी पहाड़ी से? भाद्रगढ़ की पहाड़ी, भाद्रगढ़ की बिंद्रा नवागढ़। और कहाँ पे जाके मिलती है पैरी नदी? राजिम में महानदी पैरी सोंढूर कहाँ पे है? राजिम, राजिम में मिलती है। तो इसी पैरी नदी पे कौन सा डैम है आपका? सीकासार। इसी पैरी नदी पे आपका कौन सा डैम है? सीकासार। कौन सा डैम है भाई? सीकासार, ठीक है। गरियाबंद। कहाँ पे? गरियाबंद। अभी मैं बताऊंगा, ये भी जो डैम है 7 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सीकासार परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे है? ये रिवर लिखा हूं, कौन सी नदी पे है? पैरी नदी पे। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गरियाबंद। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गरियाबंद। इधर उधर हो गया क्या? चलो इधर डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं,
द डिस्ट्रिक्ट, गरियाबंद और रिवर पैरी। ठीक। सिक्स्थ जो है आपका जोक परियोजना, जोक परियोजना, ठीक है, जोक परियोजना। ये 1975 में कुछ चालू हुआ था, ठीक है, 1975 में काम इसका चालू हुआ था और 1975 से 1995 तक चला ये भी, ठीक है। तो जोक परियोजना, आप नाम से ही आप बता सकते हो कौन सी नदी पे होगा ये, जोक नदी पे, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, महासमुंद, जोक। ठीक, देखना भाई ये महासमुंद, धमतरी, इन तरफ ना इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और खासकर धमतरी की। रीजन क्या है, यहाँ पे एक तो नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा है, रिवर महानदी बेसिन बहुत है, मतलब महानदी का बेसिन है, और यहाँ पे आपके डैम भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रुद्री पिकअप, ठीक है, गंगरेल है, ठीक है, मॉडम सिल्ली है, दुधवा जलाशय है, तो बहुत सारे डैम है धमतरी में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इरिगेशन कैपेसिटी, यहाँ पे देखना फसलें भी बहुत अच्छी, धान की फसलें भी बहुत अच्छी होती, ठीक है। वैसे नो डाउट जांजगीर चांपा में ज़्यादा है, मगर यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी धमतरी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सातवां, तो सातवां है आपका वीर नारायण परियोजना, ठीक है। सातवां आपका कौन सा है, वीर नारायण परियोजना। वीर नारायण के नाम से एक और चीज क्या है, वीर नारायण के नाम पे एक और चीज क्या है भाई, छत्तीसगढ़ में स्टेडियम है, अभी मैच हुआ था, ठीक है। वीर नारायण कौन थे, वीर नारायण पहले शहीद, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, नहीं पहले शहीद नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, वो तो गेंद सिंह थे आपके, पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे आपके, बोला जाता है वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह कुछ इसका पढ़ोगे हिस्ट्री में 1857 के आसपास कुछ इनको फांसी हुई थी, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह जो परियोजना है, ठीक है, इसी परियोजना का एक और नाम है कोडार परियोजना, कोडार परियोजना, इसी परियोजना का नाम क्या है, कोडार परियोजना, ठीक है, ठीक है भाई। ये भी कुछ आपके 1976 में चालू हुआ काम, 1995 तक चला। ईयर इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, महासमुंद में है, और कोडार नदी पे ही है, कोडार नदी पे ही, कोडार नदी पे ही है, लास्ट वही। ठीक, तो लास्ट में आपका जो डैम बना वो कौन था, गंगरेल डैम, इसको महानदी परियोजना भी बोला गया, महानदी पे बना है। अभी तक कोई परियोजना महानदी पे आई थी क्या, नहीं, और इसी का नाम क्या है, पंडित रविशंकर जलाशय, ठीक है, डैम। तो पंडित रविशंकर जलाशय जो आपका गंगरेल डैम है, ये कब बना भाई, 1978 में बना, और 79 में ये क्या हो गया, तैयार हो गया, क्योंकि लेटेस्ट डैम है ये आपका, लेटेस्ट डैम है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत नहीं है आपकी। तो आप जानते हो कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, धमतरी में है। कौन सी नदी पे, महानदी। कहां से निकली महानदी, सिहावा पर्वत, ठीक है, धमतरी से ही निकली है। इसी पे आपका डैम है कौन सा,
रविशंकर जलाशय, ये 10 मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में? तो ये 8 आपकी क्या है? वृहद परियोजना। ये 8 क्या है आपकी? वृहद परियोजना। समझ रहे हो? ये 8 क्या है आपकी? वृहद परियोजना। वृहद परियोजना मतलब इसका एरिया 10 हेक्टेयर से ज्यादा होगा। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? सिंचाई वगैरह सब मिला के। ठीक है, तो ये आपका 8 हो गए। अब अपन 4 और निर्माणाधीन जो है, जो बन रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कल के रोज पूछा कि कितने और परियोजना बन रही हैं, प्रोसेस में हैं, और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये 8 आपको याद करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये 8 जो परियोजना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोजेक्ट, ठीक है, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पहली परियोजना कौन सी है, तो तांदुला परियोजना। पहला डैम कौन सा है, तो रुद्री डैम। पहला डैम कौन सा है? रुद्री पिकअप ईयर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, वो भी 1912 कुछ में बना था, और ये तांदुला भी आपका 1913 कुछ में बना है। ठीक है, मगर सबसे लेटेस्ट कौन सा है? गंगरेल। कौन सी नदी पे? महानदी पे। और नाम क्या है? पंडित रविशंकर जलाशय। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, 1978 वगैरह में चालू हुआ। क्लियर हुआ भाई? तो ये 8 आपकी वृहद परियोजना है। अब 4 जो और है उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना। ठीक है, तो सोंढूर नाम से ही आप समझ जाओगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? धमतरी। कौन सी नदी पे होगा? सोंढूर नदी पे ही होगा। ये सब निर्माणाधीन है भाई, अभी प्रोसेस चल रही है। जब बन जाएंगे तो उसका ईयर भी आ जाएगा। निर्माणाधीन मतलब बन रहे हैं। ठीक है, और अरपा भैंसाझार परियोजना। अरपा भैंसाझार परियोजना। तो अरपा नदी आ रहा है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे होगी? बिलासपुर। देखो थोड़ा लिंक किया करो, अरपा नदी कहाँ से फ्लो हो रहा है? अरपा नदी का बिलासपुर में हो रहा है, तो ये भी डैम आपका कहाँ होना चाहिए? बिलासपुर पे होना चाहिए। और नदी कौन सी? अरपा। कहाँ से निकली है स्वाति अरपा रिवर? सोचो। नेक्स्ट केलो परियोजना, ये भी लगभग बन चुकी है। ठीक है, तो केलो से कहां पे है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रायगढ़। और कौन सी नदी पे है? केलो। कहां से निकली है केलो नदी? कुछ याद नहीं है। लुड़ेंग की पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, केलो नदी किनारे रायगढ़ बसा है। अरपा नदी कहाँ से निकली है? क्या पढ़ाई कर रही हो यार? होडरी खोंगसरा की पहाड़ी। कौन से डिस्ट्रिक्ट? गोरेला पेंटर। कॉन्फिडेंट तो रहो। ठीक है, तो केलो परियोजना, इसका ही इसी के नाम और क्या है? दिलीप सिंह जुदेव। दिलीप सिंह जुदेव के नाम पे बनी है। ठीक है, समोदा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी समोदा निसदा परियोजना। समोदा निसदा परियोजना। ठीक है, ये भी जो बन रही है आपकी, ये रायपुर में बन रही है। और कौन सी नदी पे बन रही है? महानदी। रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? तो ये जो चारों परियोजना है आपकी,
ये चारों परियोजना है, ये भी आपकी कौन सी है, वृहद परियोजना ही है, मगर ये क्या है, अभी बन रही है और कुछ लगभग बन के तैयार भी है। तो ये टोटल कितनी है, 4 निर्माणाधीन। बन रही है भाई, ठीक है, समझ में आई बात। वृहद परियोजना कितनी है और कितनी बन रही हैं और कितनी बन चुकी हैं। 8 जो है पहली से है, मगर 4 अभी बन रही हैं, ठीक है। तो इतने आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्लियर। टोटल पूछेगा तो 12। टोटल अगर वो पूछेगा कि कितने लगभग निर्माणाधीन को सबको इंक्लूड करके तो 12, ठीक है, मगर अभी एग्जैक्टली कितने हैं तो 8, ठीक।